दोस्तों पिछले पूरे वीक में कई सारे जियोपॉलिटिकल इवेंट्स हुए और इंटरनली देश में भी कई सारे मामले सामने आए। टॉपिक पे जंप करने से पहले एक छोटी सी ब्रीफिंग। आज सोमवार है, देश की बात होगी और स्पेशल ओकेजन नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और महादेव और माँ दुर्गा से यही प्रार्थना है कि हम सभी को सार्थक रूप से देश के लिए काम करने के लिए सदैव प्रेरित करें। तो शुरू करते हैं देश की बात। वैसे तो पिछले पूरे वीक में कई सारे जियोपॉलिटिकल इवेंट हुए, बट इसमें कुछ आई कैचिंग इवेंट्स थे। लाइक सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच एक डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ जिसको एक्ट ऑफ एग्रेशन भी बोला गया, जो कि इंडिया के लिए एक कंसर्निंग मैटर है। बट कुछ जियोपॉलिटिक्स ऑब्जर्वर का कहना है कि दिस इज बेसिकली अ डॉजी इंश्योरेंस पॉलिसी। लाइक एक तरफ भिखमंगा, दूसरी तरफ पैसे वाला तो है बट पावरलेस, नो न्यूक्लियर पावर। और दूसरा इवेंट था चाबुर पोर्ट पे यूएसए के सैंक्शंस। यूएसए और ईरान के बीच काफी पुराना कॉन्फ्लिक्ट है। यूएसए चाहता है कि ईरान बिल्कुल ही आइसोलेट हो जाए और चाबुर पोर्ट पे इंडिया का मैसिव इन्वेस्टमेंट है, तो इन सैंक्शंस के थ्रू इंडिया को भी टारगेट करने की कोशिश है। इंडिया का लगभग 400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्लान है, जिसमें से 200 करोड़ इन्वेस्ट हो भी चुका है। तो इंडिया को इसका सॉलिड रिप्लाई देना पड़ेगा, सरकार को स्पेशली सोचना पड़ेगा। और तीसरा इवेंट तो देश की उस न्यायिक व्यवस्था से है जिस पर सभी लोग डिपेंड होते हैं। किसी भी सिस्टम से थक हार के आदमी के पास सिर्फ एक ही जगह बचती है, वो है न्यायालय। रिसेंटली जो सीजीआई का अनएक्सपेक्टेड जवाब था, एक पुराने मंदिर की टूटी हुई मूर्ति पर यह बयान आया कि अपने भगवान को बोलो। अगर एक तरफ डिपेंडेंसी ऑफ केसेस प्रॉब्लम है तो दूसरी तरफ ये रेकलेस जवाब भी प्रॉब्लम है। न्यायिक व्यवस्था से इस तरह के जवाब एक्सपेक्ट नहीं हो सकते। तो सवाल ये खड़े होते हैं कि वाकई ही ये न्यायिक व्यवस्था संवैधानिक है। इन सभी इवेंट्स के बावजूद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो हमारे पीएम ने दी। इन सभी से इंपॉर्टेंट बात जिस पे हम आज ज्यादा बात करेंगे, आपने अभी रिसेंटली जितने भी इवेंट्स हुए देखा होगा, भारत की गवर्नमेंट किसी भी देश को उतना सॉलिड रिप्लाई नहीं करती जितना हम देश के अंदर एग्जैजरेट करते हैं। तो देश के पीएम का इस बात को पॉइंट आउट करना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि दूसरे देशों पर ज्यादा निर्भरता हमारी कमजोरी है। उनकी स्टेटमेंट से क्लियरली डिफाइन होता है कि रियल एनिमी है डिपेंडेंसी ऑन अदर नेशंस, और इसको काउंटर करने के लिए उन्होंने बात की आत्मनिर्भर भारत की। कई सारे काम करने, लाइक फ्रॉम चिप टू शिप, एवरीथिंग मस्ट बी मेड इन इंडिया। चिप टू शिप तो हाई लेवल की बातें हैं कि हमें ब्रॉडर लेवल पे क्या क्या काम करने हैं। बात यह है कि आप और हम क्या कर सकते हैं। पहली बात तो यह है कि अपने आसपास आइडेंटिफाई करो कि हम ऐसी कौन सी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं जो हमारी डिपेंडेंसी को बढ़ाता है। लाइक डेली यूज़ में कॉम्स यूज़ हो रही है, क्लिप्स यूज़ हो रही है, तो मैं तो कम करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप भी कर सकते हो। बट हार्श रियलिटी ये है कि डेली यूजेस के छोटे मोटे प्रोडक्ट भारत में अभी भी कम लेवल पे बनते हैं और बाहर से इंपोर्ट होते हैं। तो इसका इलाज भी सिंपल है, बट थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है कि वी कैन प्रमोट लोकल प्रोडक्शन और कैन बाय लोकल प्रोडक्ट्स। और दूसरी बात यह है कि डिपेंडेंसी ऑन गवर्नमेंट जॉब। भारत एक डेमोग्राफिक डिविडेंड वाला देश है, यानी पूरे वर्ल्ड में सबसे तगड़ी यूथ पावर, और इसके बावजूद हम पीछे हैं। क्यों? ड्यू टू टू मच डिपेंडेंसी ऑन गवर्नमेंट जॉब्स। भारत में ओनली 7 से 8% गवर्नमेंट जॉब्स है और इससे जीडीपी और प्रोडक्शन पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ता। और अब ये मत समझना कि सरकारी नौकरी नहीं करनी है। अगर आप स्टेबिलिटी, गवर्नेंस और वेलफेयर में इंटरेस्टेड हो तो आप गवर्नमेंट जॉब कर सकते हो। आप मानो ना मानो, प्राइवेट सेक्टर ही इकोनॉमी का इंजन है और इसमें आगे बढ़ने के लिए रिस्क तो लेना पड़ता है। और मिडिल क्लास की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि रिस्क लेने से डरते हैं। तीसरी बात पीएम स्टेटमेंट से ये निकल के आती है, डिपेंडेंसी हर्ट करती है नेशनल सेल्फ रिस्पेक्ट एंड फ्यूचर ऑफ कंट्री को। जितना आसान ये जंजाल दिखता है उतना आसान है नहीं, क्योंकि डिपेंडेंसी को खत्म करना एक बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ये तभी पॉसिबल है अगर हर भारतीय समझे तो इंडिया कुड बी अ मोर स्ट्रॉन्गर ग्लोबल लीडर। डिपेंडेंसी कम होने का फायदा ये है कि हमें ये नहीं सोचना पड़ेगा कि यूएसए को क्या जवाब दें, चाइना को क्या जवाब दें, किस देश पे एक्शन लें, किस पे ना लें। कुल मिलाकर हम ग्लोबल लेवल पर खुलकर बोल सकते हैं अपनी फुल नेशनल सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ। तो ये थी आज की बात कि हाउ डिपेंडेंसी कैन किल आवर ग्रोथ। और दिन सोमवार का हर हर महादेव और वंस अगेन नवरात्रि की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सो थिंक अबाउट दिस और अपनी रिसर्च करो और इसके बारे में जानो खुद से। तो आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड जय हिंद।